एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड्रॉयड इमुलेटर। तो जैसे सिमुलेटर्स होते हैं ऐसे ही इमुलेटर्स हुआ करते हैं। सिमुलेटर क्या है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्वायरमेंट वर्चुअली क्रिएट करते हैं और उसके बेसिस पे हम किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इसी ढंग से इमुलेटर्स होते हैं, वो कंप्यूटर पर एंड्रॉयड डिवाइस को सिमुलेट करता है ताकि आप प्रत्येक फिजिकल डिवाइस की आवश्यकता के बिना विभिन्न उपकरण और एंड्रॉयड एपीआई लेवल पर अपने एप्लीकेशन का परीक्षण कर सकें। डिफरेंस इतना है सिमुलेटर में और इमुलेटर में कि ये इमुलेटर्स जो है वो हार्डवेयर डिवाइस जो है उसको वर्चुअली क्रिएट करते हैं और सिमुलेटर सॉफ्टवेयर को वर्चुअली क्रिएट करते हैं और उसका आउटपुट फाइंड आउट करते हैं उस एनवायरनमेंट में कि वो कैसे बिहेव करेगा। तो यह इसी तरीके से एंड्रॉयड इमुलेटर्स होते हैं जो एंड्रॉयड डिवाइस को सिमुलेट करते हैं और जो भी आपने एप्लीकेशंस बना रखे हैं उनके रिस्पेक्टिवली उनको टेस्ट करते हैं। और इमुलेटर क्या है, सेम एज इट इज़ सारे कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जैसे कि एक एंड्रॉयड डिवाइस में होती है। आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज को सिमुलेट कर सकते हो, डिवाइस का लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, विभिन्न नेटवर्क की स्पीड को सिमुलेट कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं स्क्रीन का, सेंसर हार्डवेयर सेंसर को भी सिमुलेट कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर के थ्रू हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं और बहुत कुछ। और इससे इमुलेटर पे टेस्ट इसलिए पहले करा जाता है जिससे कि हम जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है हमारी वो रिड्यूस हो सके और हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकें, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, आइडेंटिफाई कर सकें, एनालाइज कर सकें। और इमुलेटर पर अपने ऐप का टेस्ट करना फिजिकल डिवाइस पर करने की तुलना में बहुत ही आसान होता है और स्पीडली परफॉर्म होता है, फास्टर होता है। इमुलेटर जो अगर मार्केट में आ रहे हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन, टैबलेट, एंड्रॉयड टीवी के लिए जो भी प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन है उनके साथ ही इनबिल्ड आते हैं। उसमें पहला हम पढ़ते हैं एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। एंड्रॉयड इमुलेटर का प्रत्येक इंस्टेंस एंड्रॉयड वर्जन या एबीडी का उपयोग करता है। जो भी इमुलेटर्स हैं वो एबीडी का यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का यूज़ करते हैं जो एंड्रॉयड वर्जन और सिमुलेटेड डिवाइस की हार्डवेयर की विशेषताओं को स्पेसिफाई करता है। अपने ऐप को प्रभावी ढंग से टेस्ट करने के लिए आपको एक एबीडी बनाना चाहिए जो प्रत्येक डिवाइस को मॉडल कर सके जिस पर आप का ऐप चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कि आपको एबीडी बनाना है और जो भी डिवाइस के मॉडल्स हैं उनको भी इस ढंग से बनाना है कि आपका जो ऐप है वो डिज़ाइन हो सके, प्रत्येक मॉडल पे आपका ऐप चल सके, इसलिए हम एबीडी का यूज़ करते हैं। और एबीडी बनाने और मैनेज करने के लिए एबीडी मैनेजर का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक एबीडी यूज़र डेटा, एसडी कार्ड और इसी तरह के अपने प्राइवेट स्टोरेज के साथ इंडिपेंडेंट डिवाइस के रूप में काम करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से इमुलेटर एबीडी के लिए स्पेसिफिक डायरेक्टरी में
यूज़र डेटा एसडी कार्ड, कैश को स्टोर करता है। आप एमुलेटर लॉन्च करते हैं तो एबीडी डायरेक्टरी से यूज़र डेटा और एसडी कार्ड डेटा को वो ऑटोमेटिकली लोड करता है। ये एबीडी होता है। जब भी आप एमुलेटर का प्रत्येक इंस्टेंस एंड्रॉयड वर्जन या एबीडी का उपयोग करता है जो एंड्रॉयड वर्जन को सिमुलेट डिवाइस के हार्डवेयर की विशेषताओं को स्पेसिफाई करता है। ये एबीडी एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। अब आते हैं कि इंस्टॉल कैसे करेंगे एमुलेटर्स को। जैसे हमने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते समय, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप करेंगे तो एंड्रॉयड एमुलेटर को भी इंस्टॉल किया जाता है, और अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो अलग से भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड एमुलेटर को इंस्टॉल करने के लिए एसडीके मैनेजर के एसडीके टूल टैब में एंड्रॉयड एमुलेटर कंपोनेंट का आपको सिलेक्शन करना होगा। वहाँ लिखा आएगा एंड्रॉयड एमुलेटर, और उसको आप चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे एसडीके टूल टैब में। उसके बाद रन एन एंड्रॉयड ऐप ऑन एमुलेटर्स, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस एमुलेटर है जो आपके ऐप को इंस्टॉल और चलाता है। टूल बार में एबीडी का चयन करें, जिसे आप अपने ऐप को टारगेट डिवाइस ड्रॉप डाउन मेनू से चलाना चाहते हैं। इस ढंग से कि आप जो भी रनिंग डिवाइस हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला गूगल पिक्सल 3 API क्यू, गूगल पिक्सल 2 XL, एंड्रॉयड टीवी, गैलेक्सी नेक्सस, गूगल पिक्सल नेक्सस 5, पिक्सल 3, रन ऑन मल्टीपल डिवाइस, ओपन एबीडी मैनेजर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। उसमें से आप जिसको भी सेलेक्ट करना चाहें उसको रनिंग डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पे भी आप अपने एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हैं, और उसके बाद रन पे क्लिक कर दें। अगर लॉन्च द एमुलेटर विदाउट फर्स्ट रनिंग ऐप, अगर आप केवल ऐप रन नहीं कराना चाहते हैं, वैसे ही एमुलेटर ऑन करना चाहते हैं, तो एबीडी मैनेजर खोलें, एबीडी पर डबल क्लिक करें, रन पे क्लिक करें, तो एंड्रॉयड एमुलेटर लोड होता है। एबीडी मैनेजर खोला आपने, ठीक है, उस पर डबल क्लिक, वहाँ पे एबीडी आएगा, उस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर रन करेंगे, रन पर क्लिक करेंगे तो एमुलेटर लोड हो जाएगा। जब एमुलेटर चल रहा होगा तब भी आप अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हैं और एमुलेटर को टारगेट डिवाइस के रूप में चुन सकते हैं। यानी दोनों काम आप कर सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, एमुलेटर्स भी चला रहे हैं, और एमुलेटर को टारगेट डिवाइस के रूप में आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आप उन्हें इंस्टॉल करने या रन करने के लिए एमुलेटर पे एक या एक से अधिक API भी बना सकते हैं। तो ये होता है लॉन्च एमुलेटर विदाउट रनिंग एन ऐप। उससे पहले हमारा विद रनिंग ऐप था कि रन एन एंड्रॉयड ऐप ऑन एमुलेटर। इसमें भी एबीडी को आपको सेलेक्ट करना था वर्चुअल डिवाइस को, और ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो भी टारगेट डिवाइस आप लेना चाहते हैं, नेक्सस पे चलाना चाहते हैं, और भी आते हैं इसमें MI पे, जो भी डिवाइसेस में होंगी मेनू में आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रन कराना चाहते हैं एंड्रॉयड एमुलेटर को डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो में, एमुलेटर को एंड्रॉयड स्टूडियो में चलाना चाहते हैं, तो आपको ये जो स्टेप हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है पहला स्टेप कि आप फाइल में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, फिर टूल्स में जाएंगे, एमुलेटर्स में जाएंगे, तो क्लिक करें, फिर टूल विंडो में लॉन्च का एक ऑप्शन होगा, उसे सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करें। तो जैसे आप लॉन्च ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो विंडो ऑटोमेटिकली दिखाई
देखिए अगर नहीं देती, यदि एमुलेटर विंडो ऑटोमेटिकली दिखाई नहीं देती है तो आप इसे व्यू टूल विंडो और एमुलेटर पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। एबीडी मैनेजर का उपयोग करके या अपने ऐप को चलाते समय इसे टारगेट करके अपने वर्चुअल डिवाइस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस रहेंगे। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड एमुलेटर चलाना चाहते हैं तो आप पहले टूल से एमुलेटर को सेलेक्ट कर लेंगे, लॉन्च पे क्लिक करेंगे, ओके क्लिक कर देंगे, फिर व्यू में जाके एमुलेटर पे क्लिक कर देंगे। तो अगर एमुलेटर विंडो नहीं आई है तो विंडो ओपन हो जाएगी और एबीडी मैनेजर का यूज़ करके आप कोई भी टारगेट डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे भी आप अपना ऐप रन कराना चाहते हैं। तो इस ढंग से आप एंड्रॉयड एमुलेटर में भी अपना ऐप रन करा सकते हैं। कुछ शॉर्टकट्स हैं, कमांड है एमुलेटर्स की कि होम पर जाने के लिए शिफ्ट का यूज़ करोगे, होम का यूज़ करोगे, F2 का यूज़ करोगे, टॉगल सेंसिटिव मेन्यू के लिए, ब्रिंग आउट कॉल लॉग के लिए F3 का यूज़ करोगे, F4 एंड कॉल के लिए करोगे, F3 सर्च के लिए करोगे, टॉगल ट्रैक बार मोड के लिए F7 पावर बटन के लिए है, F8 टॉगल डेटा नेटवर्क है, कंट्रोल 5 रिंग वॉल्यूम अप और कंट्रोल 6 F6 रिंग वॉल्यूम डाउन। तो ये आपके ऐप के रिस्पेक्टिवली कुछ बटन दे रखे हैं एंड्रॉयड डिवाइस के रिस्पेक्टिवली जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ और वर्क करना चाहते हैं एमुलेटेड डिवाइस पे एपीके फाइल इंस्टॉल करने के लिए एमुलेटर स्क्रीन पर फाइल ड्रैग करें और अब अगर स्नैपशॉट एक एबीडी की एक स्टोरेज इमेज है जो उस डिवाइस की संपूर्ण स्थिति को प्रिजर्व करता है और सेव किया गया था। तो स्नैपशॉट को सेविंग, लोडिंग करने, मैनेजिंग करने के लिए अधिकांश कंट्रोल स्नैपशॉट और टैगिंग टैब में होते हैं। इस ढंग से आप ये स्नैपशॉट्स की डिटेल रहेगी। सेव क्विक बूट स्नैपशॉट, जब आप किसी एबीडी को बंद करते हैं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एमुलेटर, ये जैसे यहाँ पे ये अगर आप देखें तो ये बटन आ रहा है टेक स्नैपशॉट, क्विक बूट का ऑप्शन आ रहा है ये यहाँ पर ऑटो सेव में। और ये राइट साइड में आ रहा है स्नैपशॉट का ऑप्शन, रिकॉर्ड, प्लेबैक, रिपोर्ट, फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे जो भी मोबाइल फ़ोन में मोस्टली फीचर्स होते हैं वो यहाँ शो कर रखे हैं एमुलेटर्स में। तो सेव क्विक बूट स्नैपशॉट में एमुलेटर बंद होने पर ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट को सेव करता है। एमुलेटर की एक्सटेंडेड कंट्रोल विंडो ओपन करें, स्नैपशॉट की कंट्रोल की श्रेणी में सेटिंग टैब पर नेविगेट करें और जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे क्विक बूट ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करें और ऑटो सेव करंट स्टेटस का उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है डिसेबल क्विक बूट। अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं क्विक बूट को तब आप क्या करोगे, तो टूल्स एबीडी मैनेजर में आप जाओगे, एबीडी को एडिट पर क्लिक करोगे, सो एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन टू इमुलेटेड परफॉर्मेंस करेंगे और कोल्ड बूट को चेंज करेंगे। हमें केवल क्या करना है, कोल्ड बूट परफॉर्म करना होता है क्विक बूट को डिसेबल करने के लिए। तो हम कोल्ड बूट ओपन कर लेंगे। फिर आता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप एंड्रॉयड एमुलेटर में वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ था ये ऑप्शन आ रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ये रिकॉर्ड एंड प्लेबैक का। कंट्रोल एक्सटेंडेड कंट्रोल विंडो के स्क्रीन टैब में दिखाई देगा कैमरा सपोर्ट होता है एमुलेटर पहले के एंड्रॉयड वर्जन के लिए अपने।
इस्तेमाल करने का समर्थन देता है, यानी कि आप कैमरे का भी यूज़ कर सकते हैं एमुलेटर्स में। ये कैमरे की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखाई रही हैं। फिर एमुलेटर सेटिंग और एक्सटेंडेड कंट्रोल। एक्सटेंडेड कंट्रोल में लोकेशन है, माई लोकेशन की जानकारी आप कर सकते हैं। और ये 3 डॉटेड के साइन है एमुलेट। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। डेटा भेजने, डिवाइस के गुण बदलने, ऐप्स को कंट्रोल करने और बहुत कुछ करने के लिए एक्सटेंडेड कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। एक्सटेंडेड कंट्रोल विंडो खोलने के लिए एमुलेटर पैनल में मोर जो 3 डॉट्स हैं उस पर एमुलेटर एक्सटेंडेड कंट्रोल आइकन पर क्लिक करें। पहला एक्सटेंडेड कंट्रोल्स में लोकेशन आ जाएगी, जहाँ पर आप अपनी लोकेशन को सिमुलेट करके देख सकते हैं। डिस्प्ले आएगा, मल्टीपल डिस्प्ले आप डिप्लॉय कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सेलुलर आएगा, नेटवर्क की स्थिति को देख सकते हैं। बैटरी की कंडीशन आप यहाँ से बैटरी वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। फ़ोन्स में फ़ोन कॉल और टेक्स्ट संदेशों को आप सिमुलेट कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। फिर दूसरा है सेटिंग। सेटिंग में एमुलेटर विंडो थीम्स, लाइट या डार्क का चयन कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप कर सकते हैं। सभी कीबोर्ड इनपुट भेजने के लिए सेटिंग्स को बदल सकते हैं। स्क्रीन से शॉट सेव लोकेशन भेजने के लिए कि भैया स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं, तब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यूज़ डिटेक्टेड एडीबी लोकेशन, यदि आप एमुलेटर को एंड्रॉयड स्टूडियो के बाहर से चलाते हैं और चाहते हैं कि ये विशेष एडीबी एग्जीक्यूटेबल का उपयोग करें, तो इस विकल्प को रद्द करें और एडीबी टूल्स स्थान को स्पेसिफाई करें। क्रैश रिपोर्ट अगर चाहते हैं, ऑलवेज नेवर आस्क, किसी का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शो विंडो फ्रेम अराउंड डिवाइस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन में एमुलेटर के आसपास के विंडो फ्रेम को देख सकते हैं। फिर आता है प्रॉक्सी। डिफ़ॉल्ट रूप से एमुलेटर एंड्रॉयड स्टूडियो HTTP प्रॉक्सी सेटिंग का उपयोग करता है। HTTP प्रॉक्सी सेटिंग का उपयोग करेगा ये, और इसे आप प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल रूप से परिभाषित कर सकते हैं। एडवांस में OpenGL ES रेंडर्स होते हैं, ग्राफिक एक्विजिशन के लिए हैं, और API लेवल है इसी में, तो OpenGL ES के मैक्सिमम वर्जन का सेलेक्ट करने पे ये ओपन होंगे। कोई जो भी आप API लेवल यूज़ करना चाहते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये था एमुलेटर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि एमुलेटर क्या होता है, हल्का सा रिवाइज करा लें। एंड्रॉयड एमुलेटर क्या है, और उसी के रिस्पेक्टिवली एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस के बारे में स्टडी किया। एमुलेटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये ऑप्शन दे रखा है। पहला, रन एन एंड्रॉयड ऐप ऑन एमुलेटर के। दूसरा ऑप्शन था यहाँ पर लॉन्च एमुलेटर विदाउट रनिंग ऐप, और तीसरा है बाय कमांड। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो चलाना चाहते हैं तो 3 टाइप से आप एंड्रॉयड को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद शॉर्टकट्स थे इनके। कोई और एमुलेटर में आप डिफरेंट टाइप की फाइल्स का यूज़ करना चाहते हो तो ये उसके फीचर्स बता रखे थे कि क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है एमुलेटर। स्नैपशॉट्स प्रोवाइड करता है, इसमें भी कई सारे थे। सेव क्विक स्नैपशॉट था, डिसेबल क्विक बूट था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, कैमरा सपोर्ट था, एमुलेटर सेटिंग, एक्सटेंडेड कंट्रोल थे। इसमें एक्सटेंडेड कंट्रोल अलग हैं और सेटिंग वाले कंट्रोल अलग हैं, ये 2 टाइप के थे। फिर प्रॉक्सी और एडवांस में था। तो ये था आपका एमुलेटर्स